कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। श्री सतगुरु अर्जुन की इस प्रवृत्ति की घोर निंदा करते हैं। तो वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है और इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन के द्वारा कहे गए ये शब्द केवल अज्ञान के कारण थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, जबकि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसा करना मूर्खों का दर्शन है। पराशर ऋषि ने भी कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणि प्रदंडयन् निर्जित्य परसैन्यादि शिथिं धर्मेण पालयेत्। अर्थात क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। अथ चेत्व इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवपास्यसि। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था। अर्जुन ने शिव जैसे अनेक देवताओं से युद्ध करके अलग अलग अस्त्र एवं शस्त्र प्राप्त किए थे। शिकारी के वेश में शिवजी जब आए थे तो उन्हें हराकर अर्जुन ने प्रसन्न किया था और वरदान के रूप में पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। उसके गुरु स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था तथा एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। लेकिन यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। गीता को एवं अपनी आत्मा को समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.premrawat.com पर आइए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन।